नमस्कार बच्चों, आज हम आपका क्लास 8 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, यानी स्क्वायर क्या है और क्यूब क्या है। तो एक स्टोरी के माध्यम से आपको स्क्वायर के बारे में बताया गया है। अब इसको ध्यान से पढ़ना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको बार बार और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। क्वीन रत्ना मंजूरी हैड ए विल रिटन, यानी क्या था? क्वीन रत्ना मंजूरी यानी रानी थी रत्ना मंजूरी, उसने क्या लिखी? कि विल यानी वसीयत लिखी। जो हम अपनी जमीन जो हमने कमाया है, या जमीन हो या अपनी संपत्ति हो, उसके लिए हम क्या है? वसीयत लिखते हैं। दैट डिस्क्राइब हर फॉर्च्यून ऑफ रतन, तो उसमें किस चीज का वर्णन था? जो उसने रतन या आभूषण जो कुछ भी था, उसने धन दौलत जो कमाई थी, उसके बारे में बताया गया था। प्रीशियस स्टोन यानी जो हीरे जवाहरात है, उनको बहुमूल्य पत्थरी बोलते हैं हम। एंड आल्सो इंक्लूड ए पजल, और उस विल में एक पजल भी था। तो क्या था इसके बारे में देखते हैं। हर सन खोइसनाम, उसका एक लड़का था खोइसनाम, एंड देयर 99 रिलेटिव, और 99 रिलेटिव थे, वर इनवाइटेड टू द रीडिंग ऑफ हर विल। तो जो विल पढ़ी गई उस टाइम उनको बुलाया गया, एक उसका लड़का और 99 रिलेटिव, टोटल हुए 100। शी wanted टू लिव ऑल ऑफ हर रत्न टू हर सन, तो वह चाहती थी कि जो उसने कमाया है, जो रत्न कमाए है, वो सभी उसके लड़के को मिले, बट शी नो, वो लेकिन वो ये भी जानती थी दैट इफ शी डिड सो ऑल देयर रिलेटिव वुड पेस्टर खुशनाम फॉरएवर। तो उसने अगर डायरेक्ट अपने लड़के को दे दिया जो उसने कमाया था, जो रत्न थे, तो उसके जो रिलेटिव थे वो उसके लड़के को जीने नहीं देंगे, वो उसे क्या करें? दुखी करते रहेंगे। शी होप्ड दैट शी हैड taught him everything he needed to know about solving puzzle। तो जो वसीयत में जो उसने पजल जो बोला था, तो उसके बारे में उसने पहले ही अपने लड़के को बता दिया था कैसे कुछ होने वाली हैं चीजें, जिससे वो बिना अपने रिलेटिव की नजरों में आए तो अपनी सभी कमाई है अपने लड़के को दे सकेगी। शी लेफ्ट दी फ्लोइंग नोट इन हर विल, तो उसने अपनी विल जो वसीयत में है एक नोट भी छोड़ा। नोट में क्या था? आई हैव क्रिएटेड ए पजल, तो उसमें लिखा गया था मैंने एक पजल बनाया है। इफ ऑल 100 ऑफ यू, यानी 99 रिलेटिव है एक उसका लड़का, अगर आप 100 के 100 आंसर इट एट द सेम टाइम, यानी जो पजल था, पजल का अगर एक ही समय पर अभी अगर सभी आंसर दे देते हैं 100 के 100, यू विल शेयर दी रतन इक्वली, तो आप जो रतन थे, जो आभूषण थे, उनको आप क्या कर सकते हो? इक्वली डिवाइड कर सकते हो, अगर आपने एक टाइम पे सभी ने आंसर दिया। हाउएवर इफ यू आर द फर्स्ट वन, अगर कोई भी पहला होता है जो इस चीज को सोल्व करता है, टू सोल्व दी प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को, पजल को, यू विल गेट टू कीप द एंटायर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस वही हो गई यानी सभी रत्न, सभी संपत्ति, टू यूर सेल्फ, जो पहले सोल्व करेगा या फिर सभी संपत्ति उसको मिलेगी सारी। गुड लक, तो उसने गुड लक बोल दिया। तो फिर क्या गया? दी मिनिस्टर टुक खोशनाम एंड हिज 99 रिलेटिव टू ए सीक्रेट रूम, जो मिनिस्टर था वो उनको ले गया, खोशनाम को, उसके लड़के को, और 99 रिलेटिव को कहाँ ले गया? एक सीक्रेट रूम में। इन दी मेंशन कंटेनिंग 100 लॉकर, तो जिसमें क्या थे? तो 100 व्यक्ति थे, तो 100 लॉकर बनाए गए थे, जो सीक्रेट रूम में 100 लॉकर थे। आगे क्या हुआ? दी मिनिस्टर एक्सप्लेन, तो मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया कि पजल कैसे है। ईच पर्सन इज असाइंड ए नंबर फ्रॉम 1 to 100, यानी हर एक व्यक्ति को 1 से लेके 100 तक का कोई भी एक नंबर दिया जाएगा। वो कैसे होगा? जैसे पर्सन 1 ओपन एवरी लॉकर, अगर एक किसी भी एक पर्सन को एक नंबर अलॉट होता तो वो क्या करेगा? सभी को, जो लॉकर थे 100, सभी को ओपन करेगा। पर्सन 2, जो दूसरे नंबर पर पर्सन होगा, टॉगल एवरी सेकंड लॉकर, टॉगल का मतलब क्या है? घुमाना, अगर चीज खुली है तो बंद होगी, यानी जो लॉकर खुले हैं तो बंद हो गए, और अगर बंद है तो खुले होंगे। तो आगे इसी के बारे में बताया, क्लोज इट इफ इट इज ओपन, यदि ओपन है तो क्लोज किया जाएगा, और ओपन इफ इट इज क्लोज, यदि क्लोज है तो इसे ओपन किया जाएगा। तो जैसे पहले ने सभी ओपन किए, तो सेकंड वाला पर्सन क्या करेगा? जो 2 की टेबल में आते हैं सेकंड लॉक करे, और मल्टीप्लाई ऑफ 2, यानी 2 4 6 8 100 इस टाइप से। तो 2 के मल्टीप्लाई को, मल्टीपल को क्या करेगा? वो
चेंज करेगा, टॉगल करेगा, घुमाएगा। ओपन है तो क्लोज करेगा, क्लोज है तो ओपन करेगा। फिर पर्सन 3 क्या करेगा, पर्सन 3 टॉगल, टॉगल मतलब वही फिर घुमाएगा उनको। एवरी थर्ड लॉकर, जो प्रत्येक तीसरे नंबर पर लॉकर आते हैं या फिर थर्ड के मल्टीपल, थर्ड, सिक्स्थ, नाइन्थ ऐसे अप टू 99 तक होंगे 3 के मल्टीपल। पर्सन 4 टॉगल एवरी 4 लॉकर, जो पर्सन चौथे नंबर पर है वो क्या करेगा, हर एक जो 4 नंबर की टेबल में आने वाले हैं फोर्थ लॉकर को क्या करेगा, टॉगल करेगा, चेंज करेगा। यानी ओपन है तो क्लोज, क्लोज है तो ओपन। दिस कंटिन्यू अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न, तो ये जब तक चलती रहेंगी चीजें जब तक सभी 100 के 100 व्यक्तियों की बारी नहीं आ जाती। इन दी एंड, और लास्ट में ओनली सम लॉकर रिमेन ओपन, लास्ट में कुछ एक ही जो लॉकर है वो ओपन रहेंगे। दी ओपन लॉकर रिवेल द कोड ऑफ द फॉर्च्यून इन दी शेप, जो ओपन होंगे ना, जो लॉकर ओपन होंगे उनमें एक रिवेल किया जाएगा, यानी होगा क्या होगा, एक कोड मिलेगा जिसमें क्या होगा, फॉर्च्यून इन दी शेप, जो सेफ तिजोरी में जो सोना है ना तो उसका कोड मिलेगा, और वो कोड जिसने भी प्राप्त किया है तो सभी यानी जो उसके रत्न थे, जो उसकी कमाई थी वो उसी को मिलेगी। तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया, इसमें बताया गया है बिफोर दी प्रोसेस बिगिन, ये यानी ये प्रोसेस शुरू होने से पहले ही खुशनाम रियलाइज दैट सी ऑलरेडी नो विच लॉकर विल बी ओपन एट द एंड, तो खुशनाम को पहले ही पता लग गया था भाई कौन सा लॉकर, कौन कौन से वो लॉकर है जो ओपन रहने वाले हैं। हाउ डिड ही फिगर आउट आंसर, तो उसे कैसे मालूम चला कि कौन से लॉकर ओपन रहने वाले हैं, वैसे तो उसकी माँ ने उसको बता ही दिया था। तो फिर ये पजल है, तो पजल के थ्रू आपको स्केयर नंबर समझाए गए हैं, तो इसी बारे में है, तो अब पता लगाना है कि उसे कैसे पता चला। हिंट है, फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स ईच लॉकर इज टॉगल, तो ये भी पता करना है कि जो लॉकर है तो कितनी बार कितने टाइम्स क्या हुआ, वो टॉगल किया गया यानी चेंज किया गया, घुमाया गया। कौन सा लॉकर एक बारी घुमाया गया, कौन सा 2 बारी, कौन सा ओड टाइम, कौन सा इवन टाइम। ओड नंबर इवन नंबर को तो पता ही हो गया आपको। इफ ए लॉकर इज टॉगल्ड एन ओड नंबर ऑफ टाइम, यदि किसी भी लॉकर को ओड नंबर ऑफ टाइम घुमाया जाता है, टॉगल किया जाता है, ओड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 9, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो आपके ओड नंबर हैं। जो जिस भी लॉकर को ओड नंबर टाइम पे घुमाया जाएगा इट विल बी ओपन, तो ओपन मिलेगा। मान के चलो किसी लॉकर को आपने एक बारी घुमाया है तो ओपन है वो, 3 बारी घुमाया है फिर भी ओपन मिलेगा, 5 बारी घुमाया है फिर भी ओपन मिलेगा, 7 बारी घुमाया फिर भी ओपन मिलेगा। तो जिसके भी ओड नंबर होंगे, ओड नंबर बारी घुमाया जाएगा तो ओपन मिलेगा वो। अदरवाइज इट विल बी क्लोज, अगर ओड नंबर बारी नहीं घुमाया गया तो इवन नंबर बारी घुमाया गया। इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 8 10, जो 2 की टेबल में जाते हैं, तो 2 की टेबल में जाने वाले और इवन नंबर हुए तो वो यानी क्लोज मिलेगा। द नंबर ऑफ टाइम ए लॉकर इज टॉगल्ड इज द सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द लॉकर नंबर, यानी क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ टाइम ए लॉकर इज टॉगल, यानी जितनी बारी भी किसी लॉकर को टॉगल किया जाएगा, घुमाया जाएगा, वो किसके बराबर है, इज द सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द लॉकर, तो जो लॉकर नंबर होगा तो उसके जो फैक्टर होंगे उतनी ही बार उसको टॉगल किया जाएगा, घुमाया जाएगा। तो आगे एग्जाम्पल भी दिया है, फॉर एग्जाम्पल फॉर लोकल लॉकर 6, मान के चलो 6 नंबर का कोई लॉकर है, तो पर्सन 1 क्या करेगा, ओपन करेगा उसको। पर्सन 2 क्यों क्या करेगा, क्लोज करेगा। पर्सन 3 क्या करेगा, ओपन करेगा। ऐसे ही फिर पर्सन 6 क्या करेगा, क्लोज करेगा उसको। तो इसके फैक्टर यानी कितने नंबर आए, तो 4 बारी, यानी कि द नंबर 1 2 3 एंड 4 आर द फैक्टर ऑफ द 6, जो 6 नंबर का लॉकर है, जो 6 नंबर अपना उसके 4 फैक्टर हुए, तो क्या है ये इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या मिलेगा, क्लोज मिलेगा, और ओड में क्या मिलेगा, ओपन मिलेगा। सॉरी भाई। ठीक है, डी लॉकर विल बी टॉगल्ड बाय एन इवन नंबर वाला टॉगल किया गया है, घुमाया गया है। ऑफ द पीपल इट विल इवेंचुअली बी क्लोज, तो ये क्लोज मिलेगा अपने को, यानी ये दिखाया गया है 6 है, 6 के क्या है 1 इंटू 6 2 इंटू 3, ये भी 6 है,
1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। फैक्टर आर, तो ये इसके 4 फैक्टर है जो इवन नंबर है।